Good morning children, this is lesson number 16 हैंडी एंडी एट द पोस्ट ऑफिस। ये स्टोरी हैंडी और एंडी की है और उनके पोस्ट ऑफिस के बारे में है। राइड इनटू द टाउन एंड सी देयर्स अ लेटर फॉर मी सेड द स्क्वायर वन डे टू आवर हीरो एंडी। जो स्क्वायर है मतलब जो लैंडलॉर्ड है, मालिक है, वो अपने हीरो एंडी को बोलता है, जो अपने उसके यहाँ का सर्वेंट है उसको बोलता है जल्दी से टाउन में जाओ और देखो वहाँ पर मेरे लिए कोई लेटर आया है या नहीं। एंडी रिप्लाई करता है यस सर, यू नो वेयर टू गो। तो फिर वापस से स्क्वायर पूछता है आपको पता है कि जाना कहाँ है। तो एंडी रिप्लाई करता है टू द टाउन सर, के टाउन में जाना है। बट डू यू नो वेयर टू गो इन द टाउन। लेकिन फिर स्क्वायर पूछता है लेकिन तुम्हें पता है कि टाउन में जाना कहाँ है। नो सर, एंडी रिप्लाई करता है। एंड वाई डोंट यू आस्क यू स्ट्यूपिड। तो फिर वो उसका मालिक जो है स्क्वायर वो बोलता है अरे स्ट्यूपिड, जब नहीं पता है तो तुमने पूछा क्यों नहीं। श्योर आईड फाइंड आउट सर। तो बोलता है ठीक मैं ढूंढ लूंगा सर कि कहाँ जाना है। डिडंट ऑफन टेल यू टू आस्क व्हाट यू आर टू डू व्हेन यू डोंट नो। तो बोले मैंने कितनी बार पूछा है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता हो तो पूछ लिया करो। यस सर, वो तो एंडी रिप्लाई करता है यस सर। एंड व्हाई डोंट यू। तो बोलता है फिर तुमने पूछा क्यों नहीं। आई डोंट लाइक टू बी ट्रबल सम सर। तो एंडी रिप्लाई करता है कि मुझे किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं है सर। Confound you, said the square, though he could not help laughing at Andy's excuse for remaining in ignorance. उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर भी उसको उसकी बात पर हंसी भी आ जाती है एंडी की बात पर, और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसकी इग्नोरेंस को एक्सक्यूज करते हुए वो आगे कंटिन्यू करता है। वेल कंटिन्यूड ही गो टू द पोस्ट ऑफिस, यू नो द पोस्ट ऑफिस आई सपोज। तो फिर वापस अपने हंसी पर कंट्रोल करके थोड़ा सा गुस्से में वो उसको जवाब देता है कि जाओ और पोस्ट ऑफिस जाकर मेरे लेटर लेकर आओ, और मुझे जहाँ तक ध्यान है तुम्हें पता होगा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। यस सर, वेयर दे सेल गन पाउडर। तो एंडी रिप्लाई करता है हाँ सर, जहाँ पर गन पाउडर मिलता है वहाँ। You are right for once, said the square, for his majesty's postman sold gunpowder। तो स्क्वायर बोलता है कि हाँ पहली बार तुमने एक बार में सही बात बोली है, क्योंकि वहाँ का जो पोस्ट मास्टर है वो एक टाइम पर गन पाउडर बेचता था। Go then to the post office and ask for the letter for me. Remember, not gunpowder but a letter। तो बोलता ठीक है जल्दी से जाओ पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पर मेरे लिए लेटर आया होगा वो लेकर आओ। याद रखना मुझे गन पाउडर नहीं चाहिए, मुझे लेटर चाहिए। Yes sir, said Andy, who got his horseback and trotted away to the post office. On arriving at the shop of the postmaster, तो वो yes sir बोल के एंडी जो है अपने हॉर्स को निकलकर तुरंत ही फटाफट जो जल्दी से पोस्ट ऑफिस पहुंच जाए ऐसा जाकर पोस्ट मास्टर के पास में पहुंचता है। वहाँ पोस्ट मास्टर के for the person carried on a brisk trade in groceries and land. Andy went to the counter and said, I want a letter sir, if you please। तो जहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह मार्केट्स वगैरह है वो सब हॉर्स पे बैठकर वो सब चीज़ों को हटाकर पहुँचता है वहाँ पर पोस्ट मास्टर के पास में, और वहाँ पर उसको पोस्ट मास्टर को पूछता है कि सर देखिए हमारा कोई लेटर आया होगा, प्लीज़ आप वो दे दीजिए। Who do you want it for? said the postmaster। तो पोस्टमास्टर पूछता है उससे कि आपको किसका लेटर चाहिए। Andy thought the postmaster was very curious. What business did he have with a private letter? Why should he know who it was for? So Andy thought what coolest contempt he could throw upon the impatience of the postmasters if he was to repeat his demand। तो एंडी बोलता है कि पोस्ट मास्टर शायद बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा ही सब कुछ जानने के ये इच्छुक है। इसको क्या मतलब है, किसी का भी प्राइवेट लेटर हो तो मैं क्यों बताऊँ इसे कि किसका लेटर है, क्यों जानना चाहता है कि किसका लेटर लेना है। और ये तो ये अपने दिमाग में रखकर उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर वो सोचता है कि शायद पोस्ट मास्टर में हर चीज़ की जानकारी चाहता है मुझसे, तो वो उसकी बात को इग्नोर करके और क्या करता है अपनी डिमांड वापस उसके सामने रखता है। आई वॉन्ट अ लेटर सर इफ़ यू प्लीज़। तो मुझे मेरा लेटर चाहिए अगर आपके पास है तो। एंड हु डू यू वॉन्ट इट फॉर, रिपीटेड द पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर उसको फिर पूछता है कि अरे भाई किसका लेटर है, किस नाम से लेटर है वो तो मुझे बताओ। व्हाट्स दैट टू यू, सेड एंडी। तो बोले उससे तुम्हें क्या मतलब, किसी के भी नाम का लेटर हो।
The postmaster, laughing at his simplicity, told him he could not tell what to give him unless he told him the direction. तो पोस्ट मास्टर उसकी सिंप्लिसिटी पे हंसता भी है और बोलता है अरे भाई जब तक मुझे नहीं बताओगे कि किसका लेटर है क्या है तो मैं तुम्हें कैसे वो चीज़ दूंगा. The direction I got was to get a letter here. Those are the direction. बोले मैं तुम्हें डायरेक्शन कैसे बताऊँ लेटर के बारे में, मुझे डायरेक्शन मिला है कि जाओ और लेटर लेके आओ, तब तुम मुझे वो लेटर दो. Who gave you those direction? तो पोस्ट मास्टर पूछता है कि तुम्हें वो डायरेक्शन किसने दी. तो एंडी का रिप्लाई होता है द मास्टर, मतलब मेरे मालिक ने. एंड हु इज योर मास्टर? तो फिर पोस्ट मास्टर पूछता है कि और तुम्हारा जो मालिक है वो कौन है. What is that to you? तो बता लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा मालिक कौन है. Why you stupid, if you don't tell me his name how can I give you the letter? तो बता अरे stupid, इतनी भी समझ नहीं है, अगर तुम मुझे अपने मालिक का नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें किसका लेटर दूं. उनके नाम से ही लेटर दूंगा ना जिसका लेटर है. You could give it if you liked, but you are fond of asking impatient questions because you thinking I am simple. बोले तुम्हारे पास लेटर हो तो तुम दे दो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, लेकिन तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो मेरे मालिक के बारे में और तुम लगता है कि मैं बहुत भोला हूँ तो मैं तुम्हें उनके बारे में बता दूंगा. गेट आउट, योर मास्टर मस्ट बी एज ग्रेट अ गूज एज योर सेल्फ टू सेंड सच अ मैसेंजर. तो वो बोलता है कि अरे निकल जाओ यहाँ से, मुझे लगता है तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारे जैसा सबसे बड़ा बेवकूफ़ ही होगा ऐसा जिसने ऐसे बेवकूफ़ मैसेंजर को लेटर लेने के लिए भेजा है. Is it square Egan's your dare to say goose? cried Andy. बोलो अरे स्क्वायर ईगन को गूस कहने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है. ओह स्क्वायर ईगन योर मास्टर देन. तो पोस्टमास्टर बोलता अच्छा स्क्वायर ईगन का लेटर चाहिए तुम्हें. यस, हैव यू एनीथिंग टू से अगेंस्ट इट. तो बता हाँ अब तुम्हें उनके खिलाफ कुछ और भी कहना है. ओनली दैट आई नेवर सॉ यू बिफोर. तो बोलता लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पूछना था क्योंकि मैंने तुम्हें उनके यहाँ पर कभी देखा नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता था. देन यू विल नेवर सी मी अगेन इफ हैव माई वे. तो बोला अगर तुमने मुझे सही साथ नहीं दिया तो तुम मुझे कभी और देखोगे भी नहीं. आई वॉन्ट गिव यू एनी लेटर फॉर द स्क्वायर अनलेस आई नो यू आर हिज सर्वेंट. इज देयर एनी वन इन द टाउन हु नोज यू. तो बोलता लेकिन जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगा कि तुम उनके सर्वेंट हो मैं तुम्हें स्क्वायर का कोई लेटर नहीं दूंगा. इस टाउन में कोई है जो ये बात बता सकता है कि तुम उसके सर्वेंट हो. प्लेंटी सेड एंडी. तो बोलता अरे बहुत है. इट्स नॉट एवरी वन हु इज एज इग्नोरेंस एज यू. बोले सब तुम्हारे जैसे नहीं है जिसको किसी के बारे में कोई जानकारी ही. Just at his movement, a person who knew Andy came into the shop who told the postmaster that he might give Andy the square's letter. उसी वक्त एक व्यक्ति आता है पोस्ट ऑफिस में जो जानता है कि एंडी जो है वो स्क्वायर का सर्वेंट है. तो वो पोस्ट मास्टर को बताता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ और आप इससे लेटर दे दो. हैव यू वन फॉर मी आज दिस जेंटलमैन. और वो पोस्ट मास्टर से पूछता है कि मेरे लिए भी क्या कोई लेटर आया है. यस सर सेड द पोस्ट मास्टर प्रोड्यूसिंग 4 पेन्स. तो वो बता हाँ सर आपके लिए ये लेटर है और इसके कितने 4 पेन्स रुपीज़ हुए. 4 पेन्स जो है ये ब्रिटिश करेंसी है तो उसको वो 4 पेन्स मांगता है. द जेंटलमैन पेड द 4 पेन्स पोस्टेज एंड लेफ्ट द शॉप विथ हिज लेटर. वो 4 पेन्स देके वो वहाँ से चला जाता है अपना लेटर लेके. Here's a letter for the square, said the postmaster. You will pay me 11 pences postage. बोलता ये लीजिए ये स्क्वायर का लेटर है और इसके लिए 11 पेंसेस मुझे पोस्टेज के चाहिएंगे. What should I pay 11 pences for? तो एंडी बोलता अरे 11 पेंसेस किस चीज़ के लिए दूँ मैं तुम्हें. तो पोस्ट मास्टर बोलता है फॉर पोस्टेज के पोस्टेज के लिए चाहिए. To the devil with you! Didn't I see you give Mr. Durfee a letter for 4 pence this minute and the bigger letter than this, and now you want me to pay 11 pences for the scrap for of a thing? Do you think I am a fool? तो वो उसको अनशन गाली देता है, कुछ बोलता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है अभी तुमने मिस्टर डर्फी को इससे भी बहुत बड़ा लेटर 4 पेन्स में दिया है और मुझे बोलता है कि इस फालतू स्क्रैप के लिए मैं तुमको 11 पेन्स दूँ. क्या मैं इतना बड़ा फूल दिखता हूँ तुम्हें? नो बट आई एम श्योर ऑफ इट सेड द पोस्टमैन. बोले नहीं मुझे लगता नहीं है लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि तुम बहुत बड़े फूल हो. वेल यू आर वेलकम टू बी श्योर बट डोंट डिले मी नाउ.
हियर्स 4 पेन्स फॉर यू एंड गिव मी द लेटर। बोलता है हाँ ठीक है, तुम मेरे बारे में जो भी सोचते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे देर मत करो, ये 4 पेन्स पकड़ो और स्क्वायर का लेटर मुझे दो। Go along, you stupid, said the postmaster, taking up the letter and going to serve the customer with a mouse trap. तो वो बोलता है स्टूपिड जाओ यहाँ से, और वो लेटर ले लेता है और वो दूसरे कस्टमर को सर्व करने लग जाता है, उनको देखने लग जाता है। While this person and many others were served, Andy walked up and down the shop every now and then, putting his head in the middle of the customers and saying, "Will you give me the letter?" उसके बाद बहुत सारे व्यक्तियों को जो पोस्ट मास्टर वो लेटर दे देता है, अपना अपना काम करते रहते हैं और एंडी वहीं ऊपर नीचे डोलता रहता है और बार बार सारे कस्टमर के बीच में से अपना मुंह निकाल कर बार बार पोस्ट मास्टर को तंग करता है कि क्या मुझे लेटर दे रहे हो, क्या मुझे लेटर दे रहे हो। ही वेटेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर इन स्पाइट ऑफ द टॉन्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर एंड एट लास्ट लेफ्ट व्हेन ही फाउंड टू इट इम्पॉसिबल टू गेट कॉमन जस्टिस फॉर हिज मास्टर। वो वहाँ पर आधे घंटे तक रुकता है, उस बीच में वो पोस्ट मास्टर के बहुत सारे टॉन्ट भी सुनता है, बहुत सारी बातें सुनता है, और जब उसे लगता है कि लेटर लेना इम्पॉसिबल है, वो अपने मालिक के लिए न्याय नहीं कर पा रहा है, तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। द स्क्वायर इन द मीन टाइम वॉज गेटिंग impatient for his return, and when Andy made his appearances asked if there was a letter for me। और इधर जो उसका मालिक था स्क्वायर, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली लेटर के लिए वेट कर रहा था, और जैसे ही वो एंडी को देखता है वो उसको बोलता है कि अरे मतलब मेरा लेटर आ गया है। There is sir said Andy। तो वो पूछता है कि मेरे लिए लेटर था, तो बोलता है हाँ सर वहाँ पर था। Then give it to me। तो मास्टर पूछता है लाओ मुझे दो। I haven't it sir। तो बोलता है मेरे पास लेटर नहीं है। What do you mean? तो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा लेटर नहीं है। It wouldn't give to me sir। तो बोले उसने पोस्ट मास्टर ने मुझे लेटर नहीं दिया। Why wouldn't he give it to you? तो बोला अरे लेकिन उसने तुम्हें वो लेटर क्यों नहीं दिया। That old cheat beyond in the town waiting to charge double for it। बोले वो साला बोले पूरे टाउन में सबसे ज़्यादा डबल चार्ज उस लेटर के लिए मांग रहा था। Maybe it's a double letter। Why the devil didn't you pay what he asked। बोला अरे बेवकूफ़, उसने जो बोला वो उसको देकर क्यों नहीं आए, हो सकता है कि वो डबल लेटर हो। हाँ सर, why would I let you be cheated? It is not a double letter at all, not along half the size of one Mr. Durfee got before my face for 4 pencils। बोले अरे नहीं सर, आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको चीट कैसे होने दूँ। बोले इससे बड़ी साइज का लेटर मिस्टर डर्फी जो थे वो मुझसे जस्ट पहले लेकर गए, वो भी केवल 4 पेन्स में। You will provoke me to break your neck someday। तो उसके मास्टर को गुस्सा आ जाता, बोले किसी दिन मुझे इतना गुस्सा दिला दोगे कि मैं तुम्हारी गर्दन ही तोड़ दूँ। Write back for your life you fool and pay whatever he asks and get me the letter। बोले वो जो भी पैसा मांगता है बेवकूफ़ उसे दो और जल्दी से जाओ और मुझे मेरा लेटर ला के दो। Why sir, I tell you he was selling them before my face for 4 pence a piece। बोले अरे सर आप बिल्कुल नहीं समझ रहे, मेरी आंखों के सामने उन्हें 4 पेन्स में वो एक लेटर बेच रहे हैं, तो और आपसे 11 पेन्स मांग रहे हैं। Go back you scoundrel or I'll horsewipe you, and if you are longer than an hour I have you ducked in the horse pond। बोलो अरे बेवकूफ़, वो स्काउंडल बोलता है उसे, और फिर वो बोलता है कि जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हें हॉर्स की छड़ी से ही बोले सुताई तुम्हारी लगा दूंगा, और अगर 1 घंटे के अंदर तुम नहीं आए तो तुम्हें हॉर्स के पाउंड में डाल दूंगा। Andy vanished and made seconds visit to the post office। When he arrived, 2 persons were getting letters। The postmaster was selecting the letter for each from a large parcel that lay before him on the counter। वहाँ पर जब एंडी पोस्ट ऑफिस पर पहुँचा तो वहाँ देखा कि 2 व्यक्ति और खड़े थे वो अपने लेटर के लिए, और पोस्ट मास्टर के सामने बहुत बड़ा एक लेटर का वो लार्ज पार्सल पड़ा था जिसमें से वो व्यक्तियों के लेटर को छाट के दे रहा था काउंटर पे। एट द टाइम मैनी कस्टमर्स वर वेटिंग टू बी सर्व्ड। और वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति जो है वो लाइन में खड़े थे। आई कम फॉर दैट लेटर सेड एंडी। तो एंडी बोलता है मैं वो लेटर लेने के लिए आया हूँ। आई अटेंड यू बाय एंड बाय। तो बोलता है मैं लाइन वाइज तुम्हें अटेंड करूँगा।
द मास्टर्स इन अ हरी, तो बोलता है मेरे मालिक को बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी लेटर दो। लेट हिम वेट टिल हिज हरी इज ओवर, बोला जब तक उनकी जल्दी खत्म नहीं हो जाती उन्हें वेट करने दो, पोस्ट मास्टर बोलता है। He'll murder me if I am not back soon, बोला अरे अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मेरा मर्डर कर देंगे। I am glad to hear it, तो बोलता मुझे बहुत खुशी हुई जान करके वो तुम्हें मारेंगे। While the postmaster went on with such provoking answers to these appeals for hurry, Andy's eyes caught the heap of letters which lay on the counter. He managed to take off 2 letters from the heap and waited patiently enough till it was the great man's pleasure to give him the letter direct to his master. जो एंडी था वो पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, उसको प्रोवोक कर रहा था और दूसरों को लेटर दे रहा था, और उसकी अपील जो हरी करने की अपील है उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, और एंडी का पूरा ध्यान जो था वो लेटर के पूरे बंच पर था जो कि काउंटर पर पड़ा था। वो सोचता है कि मैं इसको कैसे भी करके मैनेज कर लूँ और टेक ऑफ 2 लेटर्स फ्रॉम द हीप, के उस जो लेटर का बंच है उसमें से 2 लेटर कैसे भी करके निकाल लूँ। तो वो ये सोच रहा था, तो वो सिर्फ इस बात का वेट कर रहा था कि जो ये ग्रेट मैन है वो जैसे उसके मास्टर का लेटर देंगे वो उसमें से 2 लेटर और एक्स्ट्रा उठा लेगा। The Andy on horseback and entramped at his trick on the postmaster rattled along the road homeward as fast as the beast couldn't carry him. तो वो जैसे होता है उसका टर्न आता है तो एंडी क्या करता है, उसके मास्टर के साथ में 2 लेटर एक्स्ट्रा उठा लेता है और जल्दी से अपने हॉर्स के पीछे बैठकर और फटाफट अपने घर की तरफ भागता है कि उस पोस्ट मास्टर उसको पकड़ ना पाए। He came into the squire's presence, his face beaming with delighted and an air of superiority in his manner. तो वो जैसे आता है स्क्वायर के सामने वो बहुत खुशी से, उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत डिलाइटफुल काम किया, और वो अपने मास्टर के पास बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी खड़ा होता है। His master was puzzled until he pulled out 3 letters from his pocket and said, "Look at that." He next splashed them down under his first on the table before the square, saying, "Well, if he did make me pay 11 pences, by God, I bought you honor the worth of your money anyhow." और वो अपना पॉकेट खोलता है अपने मास्टर के सामने और उसमें से 3 लेटर निकालता है और बोलता है कि वो नहीं मान रहा था, उसको 1 लेटर के 11 पेंसेस ही मांग रहा था, तो मैंने आपकी मनी को वेस्ट नहीं जाने दिया। उस मनी के बराबर में मैं 2 लेटर्स और इतने ये एक्स्ट्रा लेकर आ गया हूँ, मैं आपकी मनी को वर्थ नहीं जाने दे सकता। मतलब वो इतना बेवकूफ़ था कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि जो उसको लेटर का जो पोस्टेज होगा वो उसे देना ही पड़ेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।